वेलकम टू सिविल्स ओनली। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत सरकार द्वारा चीतों को पुनः भारत लाने के निर्णय पर चर्चा करेंगे और साथ ही चीतों से जुड़े कुछ परीक्षा उपयोगी अन्य पहलुओं को भी देखेंगे। भारत ने देश में चीते को फिर से लाने के उद्देश्य से कुछ दिनों पहले ही दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार फरवरी माह के दौरान 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा, जिसमें 7 नर और 5 मादा चीतों के शामिल होने की बात की जा रही है। अभी पिछले ही साल 2022 के दौरान नामीबिया देश से 8 चीते भारत लाए गए थे, जिन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। इनको भी इन्हीं 8 चीतों के साथ रखा जाएगा और इन 12 चीतों के भारत आने के बाद अगले 8 से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीतों को स्थानांतरित करने की योजना है। साथ ही इस समझौता ज्ञापन की शर्तों की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक 5 वर्षों में इसकी समीक्षा भी की जानी है। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय जैव विविधता संस्थान, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय उद्यान, चीता रेंज विस्तार परियोजना और दक्षिण अफ्रीका में लुप्तप्राय वन्य जीव ट्रस्ट के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यावरण विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों देश बड़े मांसाहारी जीवों के संरक्षण में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, प्रबंधन, नीति और विज्ञान के क्षेत्र में पेशेवरों के प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग और उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों का आदान प्रदान करेंगे। और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच स्थानांतरित चीतों के लिए एक द्विपक्षीय संरक्षकता की व्यवस्था भी की जाएगी। चीतों की आबादी को बढ़ाने के पीछे कई पारिस्थितिक उद्देश्यों को हासिल करना है, जिसमें भारत में उनकी ऐतिहासिक सीमा के भीतर चीते की भूमिका को फिर से स्थापित करना और स्थानीय समुदायों की आजीविका संबंधी विकल्पों को भी बेहतर करना, उसके साथ ही उनकी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना भी शामिल है। पिछली शताब्दी में अत्यधिक शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण यह मांसाहारी जीव भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गया। आंकड़ों की माने तो अंतिम चीते की मृत्यु वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में वर्ष 1947 में हुई थी और इस प्रजाति को वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीतों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के अंतर्गत यह जीव वर्ष 1975 से ही परिशिष्ट वन के अंतर्गत शामिल है। आइए जानते हैं साइट्स क्या है। तो यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें वर्तमान में 184 सदस्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में न डाला जाए। इसका पहला सम्मेलन वर्ष 1975 में हुआ था। वहीं भारत वर्ष 1976 में इस कन्वेंशन या अभिसमय का 25वां भागीदार देश बना था। वर्ष 2009 में चीते को जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन अर्थात CMS के परिशिष्ट वन में भी सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया में मौजूद चीते की आबादी को इस परिशिष्ट से मुक्त रखा गया है। अगर बात की जाए इसके संरक्षण की, तो वैश्विक स्तर पर इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज के अंतर्गत भेद या वनरेबल प्रजाति माना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना में पाए जाने वाली आबादी शामिल है। जहाँ की दक्षिणी अफ्रीका चीता का क्षेत्रीय गढ़ कहा जाता है, वहीं इसे उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति का दर्जा प्राप्त है। एक छोटी सी एशियाई आबादी ईरान गणराज्य में भी मौजूद है, जहाँ इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार की यह पहल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की जैव विविधता की समृद्धि के लिए उठाया गया एक सराहनीय कदम है, जो पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में काफी मददगार साबित होगा। तो आज के हम अपने रिलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।